तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, थोड़ा सा घुमाया हुआ, अगेन ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। क्या बोला गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्राम ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी इतना, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले मेरा मार्कर चल नहीं रहा, चला लेता मैं। हाँ, सो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है। तो आपको ये एक चीज़ यहाँ से जानना होगा कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ विल बी 0.34, ध्यान रखिएगा, बिकॉज 0 से इतना कम हो गया तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट मास नहीं पूछा उन्होंने, क्या पूछा है, इथिलीन ग्लाइकोल। तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला टारगेट है कैलकुलेट द वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो चलिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू, के एफ कितना दे रखा है 1.86 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का वेट मान लीजिए m है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे हम लोग। आप निकाल के रखिए, इथिलीन ग्लाइकोल मैं निकालूंगा, अपॉन 50 ग्राम। तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मॉलिक्यूलर वेट तो मैं डायरेक्टली बुक से देख के लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इथिलीन ग्लाइकोल का। ओके, सो इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट 62 होता है, आप देख लीजिए, गलत हो तो बोलिए मुझे। तो ये कितना हो जाएगा 0.34 1.86 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है m ही मान लीजिए, जो अपने मास सॉरी, और ये कितना आ जाएगा 62 इंटू 50 इंटू 1000। ओके, अब इसको आप कट कुट कर सकते हो, और कट कुट करके m की वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो m की वैल्यू कट कुट कर लीजिए, चाहे तो यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए। ए पॉइंट से ए पॉइंट उड़ जाएगा, ये 0 से ए 0 उड़ जाएगा, और इससे 20 ए आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया 62 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 186 इंटू 20, दिस इज द वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो इसको मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप चाहे तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 186 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 20। तो ये रफली 0.56 आता है, इसका वेट कितना आ जाता है 0.566 आता है। तो मैं लिख लेता हूँ, दिस इज व्हाट 0.566 ग्राम। ओके, ये आ गया, इसका वेट आ गया। अब डेंसिटी अपने को निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जस्ट एक यूनिट कन्वर्जन अपने को करना है, केजी में था वो, तो ग्राम में ही लिया था, यहाँ तक सब कुछ सही था। ओके, सो दिस इज 62, चलिए निकालते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है, दिस इज किलो केजी पर मोल। ये भी KF भी बिल्कुल सही है, वाटर का वेट भी सही है, सही है। ओके, तो दिस इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अपने तो ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है 0.566। ओके, और डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 50। ओके, तो 50 दे रखा है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को फाइनली क्या कैलकुलेटर डेंसिटी यही निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, जैसे 0.566 डिवाइडेड बाई 50, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.12। एक मिनट, अपना आंसर मैच नहीं कर रहा है, 0 का लफड़ा आ रहा है, देखते हैं अपने हिसाब से 0.1132 आना चाहिए, लेट मी चेक। तो डेल्टा टी एफ सही है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.86 इंटू मास निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 50 केजी था, ग्राम था, तो उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा टी एफ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सो ये कितना जाएगा 62 इंटू 34। ओके, अपॉन 20 अपॉन 186 अपॉन, ये बिल्कुल सही है, यही आना चाहिए, बिकॉज इथिलीन ग्लाइकोल
हाँ, गलत होने का चांस मुझे क्लियर है। -34 डिग्री सेल्सियस है, 0.34 ने क्या है -34, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ को आप इसको इस तरह से मत कीजिए, पॉइंट को पॉइंट से कट मत कीजिए, सिर्फ इसको क्या कीजिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जीरो का लफड़ा था, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1.132। ओके तो ये देखिए, ये -34 था, मैंने 0.34 लिया था, ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा, तो अपना सही है। ओके तो इस तरह से दिस इज ग्राम पर मिलीलीटर और यू कैन से पर सेंटीमीटर क्यूब आपका डेंसिटी आ चुका। तो ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह बहुत कम है। ओके चलिए तो देखते हैं क्या बोला गया है। इन ए कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट फ्रोजन काउजिंग डैमेज टू रेडिएटर ऑफ ए कार। ओके ऑब्वियस सी बात है। इथेलिन ग्लाइकॉल इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग, ये याद रखिएगा, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ओके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एडेड to 2 kg of water to prevent it from freezing at 8, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब इस बार डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने लिए, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 8 डिग्री तक फ्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब कितना अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डालेंगे एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ओके तो क्या हो जाएगा, दिस इज, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। ओके और डेल्टा टी एफ कितना 8 है, के एफ दे रखा है 1.8 है और मोलालिटी मतलब वेट जो कि अपने को निकालना है अपॉन इथिलीन ग्लाइकॉल। अगेन इथिलीन ग्लाइकॉल अगर देखिएगा वेट फिर से 62 लिख लेता हूँ मैं, 62 और इन्हें को डैमेज ओके इथिलीन एंटी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडेड टू 2 kg ऑफ वाटर, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो बस यहाँ से अगर वेट आप निकालोगे, वेट कितना हो जाएगा, दिस इज 8 इंटू 62 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.8। ओके तो ये वेट की वैल्यू आ जाएगी। वेट की वैल्यू देखिए कितना आएगा, वेट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 8 इंटू 62 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.8, 992 डिवाइडेड बाय 1.8। ओके तो ये 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक बार आंसर मैच करा लेंगे हम लोग, देखिए मैच करा लेंगे, दिस इज यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके सो ये अगर आप देखिएगा अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एडेड अगर ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ गया, दिस इज 1.8, तो दिस इज 551.1 ग्राम। तो इतना वेट अगर डालेंगे तो ये मतलब ये तो अगेन क्वेश्चन था, बट ध्यान रखिएगा कि कोल्ड कंट्रीज़ में या कोल्ड प्लेसेस पे जो वाटर रेडिएटर होता है कार का, उसमें क्या करते हैं अपने को इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ता है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि 0 डिग्री वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम आ जाए, बिकॉज 0 डिग्री अगर वहाँ पे टेम्परेचर ही होगा तो हो सके आपका रेडिएटर क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ आइस मिलेगा आपको, बट वहाँ पे आइस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए वी ऐड इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।